हो गया आगाज रड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोहर, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं सुमित पाठक आज आपके लिए ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से एक महा मैराथन का आयोजन कर रहा हूँ, क्योंकि ये शिव सर के आदेश के अनुसार हो रहा है। और महा मैराथन की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि पैट में रीजनिंग का जो स्कोर होता है वो 5 नंबर का होता है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस का वेटेज होता है और उन 5 क्वेश्चंस को हम इस तरह से ट्रैक करेंगे कि जितने लगभग 2 से 3 मैराथन अपन ऑर्गेनाइज करेंगे और उनमें से सारे के सारे हूबहू वही प्रश्न आपको छपे हुए एग्जाम में मिलेंगे। तो पेपर को छापने की तैयारी ना मेरे भाई इस महा मैराथन के एपिसोड से होने वाली है। और इसको पढ़ने के लिए ना, है ना, कमर की पेटी को बांध लो भाई। मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। ये जो मैराथन होने वाली है ना, कतई खतरनाक मेरे बच्चे होने वाली है। और ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा जहरीले प्रश्न डालूंगा, इनमें सिर्फ वही मुकाबला रखूंगा जो विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के ऊपर बेस्ड है। ये नहीं मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, वो क्वेश्चन उठाए यहाँ पे रख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल वही है, वही चीज़ें मिलेंगी जिस तरह की वहाँ पूछी गई थी और जिस तरह की संभावित हो सकती हैं हमारे परीक्षा में, ठीक है। तो अब सुनो, तुम ये हो और पैट तुम्हारा ये रहा, ठीक है। अब तुम ये यहाँ तक पहुँचोगे और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि सब भाई मेरे 80% ले आओ, 70% ले आओ, नहीं। जो परसेंटाइल हमें चाहिए आपके द्वारा वो 99.99 परसेंटाइल में आपका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस हमारे अंकित भाई इतना बढ़िया पढ़ा रहे तो मैं यार, कतई खतरनाक पैट के बेस पे यार। तो अब बचा क्या, अब तुम्हारे पास अगर तुम हरामपन छोड़ के, है ना, पेन और कॉपी उठा के बैठ जाओ, अभी भी 28 तारीख तक तुम इतना कर लोगे कि किसी भी यूपी की भर्ती में तुम पेपर भर सकते हो, समझे। अब एक बात बताओ भाई, बच्चे कहते पैट, अरे पैट क्या है, आते रहते, वैकेंसी नहीं। मेरे भैया जब वैकेंसी आएगी 90 प्लस जाती है ना, 95 प्लस जाती है, तब तोते उड़ जाते, तब दिमाग खराब हो जाता कि यार थोड़ा 2 नंबर और आ जाते, काश 2 नंबर और आ जाते हैं ना। ये काश वर्ड जिंदगी से जिस दिन तुम्हारे हट जाएगा ना, तो सिलेक्शन तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। क्योंकि देखो, काश कभी मत जुड़ने दो, इतनी मेहनत करो ना, तुम्हारा जो भी 100% है ना वो दे के एक बार देख लो, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बात खत्म। जिंदगी में काश वर्ड नहीं लगाओगे, काश में पढ़ लेता, भाई मैं पढ़ा था, मेरा नहीं हुआ, समझे बात को मेरी। तो अब तुम अपनी कमर की पेटी कस लो और आ जाओ, प्रश्न संख्या 1 पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 चलता है। मैं बहुत प्यार से आज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, कोई जल्दबाजी हड़बड़ नहीं होगी। ये यहाँ पे है एक्स, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ से मैंने इसको 15 किलोमीटर भेज दिया, ये बात कंप्लीट हुई, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर गया। यहाँ से उसने पूर्व की ओर मुड़ा और यहाँ तक 10 किलोमीटर आ गया, ये बात कंप्लीट हुई। आगे कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 आगे चलता है। इसके बाद वो नीचे आ लिया भाई, यहाँ पे आ गया और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। आगे बढ़िए, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे पश्चिम में मुड़ा, मतलब इधर आ जाएगा और कितना चलता है, 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे वह 10 किलोमीटर गया, बात खत्म। वह अपने घर उसका ये था, ठीक है, अपने घर के संदर्भ में, अब घर के संदर्भ की बात आई है तो अब अपन यहाँ पे डॉट डॉट डालेंगे, ये मैंने डॉट डॉट डाला। अब आप देखो घर के संबंध में इसका फाइनल पॉइंट ये है, ठीक। यहां से मेरे बच्चे देखो आपको ये कहां दिख रहा है, नॉर्थ में, यानी कि उत्तर दिशा में, ये बात कंप्लीट हुई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन का और ब्लड रिलेशन का, इनका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कैलेंडर और क्लॉक से मिलेगा। तो क्लॉक और कैलेंडर को भी मैंने इसमें मर्ज किया, लेकिन इन दोनों चैप्टरों को और स्पेशल तरीके से, क्योंकि कैलेंडर हर एक में आ रहा है, तो लास्ट में जब रखेंगे ना तो उसके कैलेंडर के एक साथ अलग अलग तरीके क्वेश्चन में डिजाइन कर दूंगा, ठीक है। आगे देखो, 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर आगे चला, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कोई यहाँ था, 4 किलोमीटर यहाँ पे गया, मैंने ये 4 किलोमीटर मान ली मेरे भाई।
4 किलोमीटर चलने के बाद, यहाँ से 4 किलोमीटर चल लिया। जब आपको कोई भी डायरेक्शन ना दी हो ना, तो अपना मन करे जहाँ चाहे वहाँ चला लो। आगे कह रहा है वह 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, नीचे आ जाएगा, और 3 किलोमीटर गया, बात खत्म। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 5 चलता है। बाईं ओर मुड़ा तो बाईं ओर मेरे भाई इधर आ जाएगा, ये 5 किलोमीटर चल गया। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। मतलब मेरे भाई मेरे बच्चे, ये वाली दिशा अगर उत्तर थी, नॉर्थ थी, तो हमसे कह रहा है उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की। मेरे बच्चे एक बात बताओ, हम लोगों ने इसी दिशा में तो यात्रा शुरू की है और उसी दिशा में हम फिर चलने लगे, तो इसका आंसर अभी भी क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 3। ठीक, एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, चलो यहां से मेरे भाई 10 किलोमीटर इसको उत्तर में भेज दो, मैंने भेज दिया। आगे आगे कह रहा है फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 5 चला। यहां से मेरे बच्चे राइट लिया मैंने और यहां तक 5 चल गया, आगे बढ़ गया। आगे हमसे कह रहा है फिर दाएं मुड़ा और 10 चला। यहां से दाएं फिर मुड़ो तो अपन नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, और ये 10 किलोमीटर हमारा हो लिया। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर यहाँ से फिर उसने लेफ्ट लिया है। मेरे भाई राइट लेता तो इधर आता, लेफ्ट ले लिया, यहाँ पे आ गया, और कितना चलता है, 10 चल लिया। आगे आओ। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितनी दूर चलना होगा। ठीक है, अब सुनो मेरे भाई, ये उसका घर है, यहाँ पे ये घर हो गया। ठीक, और वो है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक बात निकाल सकता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो आप बोलोगे सर 5 ये है तो 5 ये भी होगी, और पूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये चीज आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किस दिशा में चलना पड़ेगा। मेरे भाई अपन इधर से इधर जाएंगे, हाँ या ना, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसका मतलब 15 किलोमीटर पश्चिम में चलना। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन था। डायरेक्शन के ही क्वेश्चन में जब क्लॉक आती है, क्लॉक का मर्ज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रात के 9 बजे घंटे की सुई। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, फिर एकदम बिना पेन के करना सिखाऊंगा। ये हो गया 12, ये 6, ये 9, ये 3, ये हो गया। 9 बजे का मतलब घंटे की सुई यहाँ पे और मिनट की सुई यहाँ पे, ये चीज हो गई। ठीक है, 9 बजे कह रहा है घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। इसका मतलब मेरे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, ये और ये। क्लियर? अगर मैं इसको नॉर्थ मान लूँ तो ये साउथ बन जाएगा, हाँ या ना, नॉर्थ साउथ। ये हो जाएगा ईस्ट, और ये प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा, वेस्ट। NESW, इस तरह का फॉर्मेट चलेगा। आगे हमसे कह रहा है सुबह के 6:30 बजे। अब सुबह के 6:30 बजे हैं, तो देखो मैं 6:30 बजे आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने 9 हटा दिया, ये चीज हट गई। ठीक है, 6:30 बजे का मतलब ये सुई मिनट वाली यहाँ पे होगी और घंटे वाली इनके बीच में होगी, ये चीज है। पूछा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। मिनट की सुई मेरे भाई नीचे होगी, हाँ या ना, तो कौन सी दिशा कहलाएगी ये सर, ये दिशा मेरे भाई पश्चिम कहलाएगी। ये दिशा हमारी कौन सी कहलाएगी, पश्चिम। एक क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ से पूछो घंटे की सुई कहाँ होगी, तो अब आप ये मत सोच लेना सर घंटे की सुई नॉर्थ वेस्ट में होगी, नहीं। हमें पता है सर यहाँ का, और इतना निगलेक्ट कर देते हैं, हाँ या ना, और इस सुई को अपन मारब मानते, यही चारों जगह मानते, तो इसका मतलब ये सुई भी हमारी कहाँ पे होनी चाहिए थी, पश्चिम पे। ठीक है, पूछा ही नहीं है, खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन ना इन पे गांठ बांध लो, है ना, अपने जहन में बिठाने के लिए। भाई साहब स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, भर भर के तर्क, कथन, निष्कर्ष, अभिधारणाएं, पता नहीं रॉकेट साइंस, ये साइंस, इस तरह के उड़ते रहते हैं।
ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे शालीनता से। मैंने कथन उठाया, ठीक है, कथन कह रहा है गुणवत्ता का मूल्य होता है, ठीक है, जो क्वालिटी होती है उसकी प्राइस होती है। आगे कह रहा है भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित करता है। मतलब क्या करता है, जो भारत है ना वो बहुत सारा फंड रिलीज करता है कि भाई शिक्षा के लिए। और आपने देखा भी होगा जैसे स्कॉलरशिप हो गई, तुम्हारा क्या कहते हैं स्कूल ड्रेस हो गई, मिड डे मील हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये आपको एक तरह से प्रोत्साहन के लिए दिए जाते हैं कि आप पढ़िए, आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरा करिए। तो इस तरह की क्या करता है भारत शिक्षा के लिए बहुत सारे फंड निकालता है, पहला। आगे कह रहा है निष्कर्ष, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। मेरे भाई ये पर्पज ही नहीं है हमारा कि जल्द सुधरेगी या लेट सुधरेगी या टाइम की कोई भी बात यहाँ पे मेंशन नहीं है। याद रखना अपने जहन में एक एक पॉइंट वो। मेरे प्यारे बच्चे, टाइम की जल्द जो वर्ड पड़ा है ना, जल्द सुधर जाएगी, ये होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन है तो टाइम की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे आओ। आगे कह रहा है अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि कर सकता है। नहीं भाई, जो सिर्फ और सिर्फ जो क्या कहते हैं फाइनेंस से ही शिक्षा में डेवलपमेंट सुधार हो जाएगा, ऐसा तो थोड़ा ही है ना भाई ना, ये गलत हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष है ना ही तो। चलो, इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार बहुत जल्दी से रीड करो। मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड से थोड़ा सा, आप रीड करिए इसको बहुत जल्दी से। स्टेटमेंट मेरा है, क्या राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी बंद कर देनी चाहिए। चलो, जो लॉटरी होती है ना, लॉटरी जैसे अब तुम लोग नहीं जानते होगे, एक नंबर निकलता है लॉटरी का, जिससे ना तुम लोग करोड़पति और है ना लाखपति बन जाते हो। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बनाती हूँ, जैसे ड्रीम 11 है, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ड्रीम 11 है और माई सर्कल 11 है और लूडो है, रमी है, ये सब, इन सबको एक बार साथ ले ले, नहीं तो कल के लिए इतनी क्लिप कट करके कह दिया कि भाई ड्रीम 11 का विरोध कर रहे हैं सुमित सर। तो ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी ये ऐप बने हुए हैं जिनसे अपन बैटिंग करते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में हम पैसा लगाते हैं, फिर या तो वो पैसा हमारा डूब जाता है या उस पैसे का डबल ट्रिपल जितना भी मल्टीपल टाइम्स हमें मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉटरी, इन द फॉर्म ऑफ लॉटरी, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या राज्य सरकार को लॉटरी संचालित लॉटरी को बंद कर देना चाहिए। मतलब ये जो एप्लीकेशन है, अब एप्लीकेशन के फॉर्मेट में हो गया, कुछ टाइम पहले ये नंबर के फॉर्मेट में होता था, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब ये कह रहा है क्या इनको बंद कर देना चाहिए। तो दो लोग तुम्हारे पास मेरे बच्चे बैठेंगे, एक जो कहने वाला होगा कि हाँ बंद कर देना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं बंद नहीं करना चाहिए। अब जो हाँ बोलेगा वो भी तर्क देगा, नहीं देगा वो भी तर्क देगा। देखो तर्क नहीं, एक कह रहा है नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों, कह रहा है सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। मेरे भाई लॉटरी से इतना अमाउंट थोड़ी प्राप्त हो जाता है राजस्व का कि भाई इसको बंद कर देने से हाय तौबा मच जाएगी या सड़कें नहीं बनेंगी या विकास रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि अब सरकार ने फिर भी 30% लगा दिया इस पर। आप 1 करोड़ जीतते हो तो आपको सिर्फ 70 लाख ही मिलेंगे, आपको सिर्फ 70 लाख ही मिलेंगे, ये हो गया है। तो इतना बड़ा अमाउंट सरकार को नहीं मिल रहा है बेटा यहाँ से। तो हम लोग इस बात से इनकी एग्री नहीं हुई। मैंने कहा भाई गलत बोल रहे हो तुम। और दूसरी चीज़ ये नेगेटिव फैक्ट भी है, हमेशा याद रखो, हमें स्टेटमेंट के ही फेवर में बात ज़्यादा सोचनी होती है। दूसरा कह रहा हाँ बंद कर देना चाहिए, कह रहा सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल भाई, ये ग्लैम्पिंग है, एक तरह सा गैम्बिंग है। ये क्या करता है, जुए को बढ़ावा देता है ना। जुआ इंसान को है ना अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे ला के पटक देता है बेटा, है ना। लोगों की मैंने तो हस्तियां मिटते देखी हैं जुए में, और ये एक तरह का एडिक्शन होता है। और तुम लोग भी ना 1 रुपए लगा के 1 करोड़ जीतने के जो ख्वाब देख के रात को सोते हो ना, सुबह तुम्हारा वो 15 रुपए भी गायब मिलता है तुम्हारे अकाउंट से, हाँ या ना।
तो तुम जो सोचते हो ना थार, महिंद्रा थार मिल जाएगी तुम्हें, है ना, विराट कोहली ने 100 रन बना लिए, तो ये क्या होता है, ये अप्रिशिएट करना होता है जुए को। तो एक्चुअल में भाई बंद कर देना चाहिए, हाँ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार इससे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही बोली गई है, इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही जवाब है मेरा। ठीक है, चलो सेकंड तर्क सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला 7 पे। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, कथन पढ़िए, कथन, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, कोई एक्स है, ठीक है, तुम्हारा एक्स नहीं नाम है एक्स तुम ना एक्स का नाम सुन के घबरा जाते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी वाली एक्स है ना, वो नहीं। हाँ आगे हो, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, पढ़ने वाली पुस्तकें। ठीक है, कह रहा है कि उसकी कुछ पुस्तकें, मतलब किसकी, एक्स की कुछ पुस्तकें एबीसी हैं, जिनके नाम उन्होंने बता दिए, एबीसी पुस्तकें हैं। पब्लिशिंग कंपनी, एबीसी कोई पब्लिशिंग कंपनी है, कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग, भाई एबीसी पुस्तकें नहीं है, कुछ पुस्तकें हैं एबीसी पब्लिशिंग कंपनी, कंपनी जो पब्लिकेशन होते हैं ना उनमें से ही इसका नाम है एबीसी। ठीक है, द्वारा प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती हैं ये चीज़ है। ठीक है, अब उसका निष्कर्ष दिया है, क्या निष्कर्ष दिया है, पहला पढ़िए। एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को ही प्रकाशित करती है। मेरे भाई केबल बर्ड ने यहाँ आके बंटा ढार कर दिया, और मैंने तो कई बार मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने 80% टाइम क्या देखा, जो केबल बर्ड होता है ना वो निगेटिव सेंस ज़्यादा देता है यार। ठीक है, केवल हो गया या सभी हो गया, ये नेगेटिव सेंस बहुत ज़्यादा दे जाते हैं जब भी स्टेटमेंट आर्गुमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया था कि एबीसी जो कंपनी है, आप देख लो कहीं भी ये नहीं बोला गया कि एबीसी जो पब्लिशिंग कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तकें ही छापती हो, नहीं, वो क्या करती है कि एक्स की कुछ किताबें उसने छापी हैं, बस इतना पता है ना। मान लेता हूँ एक पब्लिकेशन मान लूँ, जैसे मान लूँ जैसे गुरुकुल पब्लिकेशन है। ठीक है, गुरुकुल पब्लिकेशन है, और ये क्या करता है कि कुछ मैथ की बुकें छाप रहा है, सुनना मेरे भाई। ठीक है, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि गुरुकुल पब्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ मैथ की ही पुस्तकें छापेगा, ये बात गलत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बस यही बात लिखी थी, पहला गलत। आज आगे बढ़िए, कह रहा है एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है, देखो इस बारे में हमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, और जिस बात को मेंशन नहीं किया जाता है वो निष्कर्ष नहीं हो सकता है, तर्क हो सकती है। ठीक है, वो चीज़ तर्क में जा सकती है लेकिन कॉन्क्लूजन में नहीं जाएगी, ये बात भी याद रखना, ये गलत हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे सेकंड के साथ चले जाएंगे इसमें। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, ठीक है, उनके प्रिंसिपल्स को थोड़ी कर रहा है, उनकी कुछ पुस्तकों को वो पब्लिश कर रहा है, न कि उनके प्रिंसिपल्स को, उनके सिद्धांतों को, है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो ये भी गलत हो लिया। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें से तीनों में से कोई अनुसरण नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये चीज़ अच्छी है क्योंकि इसमें सेकंड वाले में बच्चा कंफ्यूज होकर सेकंड को सही मान लेगा। फिर अपने दिमाग में एक बात बिठाओ राज की, कि जब तक, है ना, जब तक निष्कर्ष का कोई पार्ट हमें स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा तब तक उसको हम गलत मान लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब चलो थोड़ा सा अपन कुछ थ्योरी का, है ना, फिर कुछ मज़ेदार, फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल, फिर मज़ेदार। अच्छा, निम्नलिखित शब्दों को, किस शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है, ये चीज़ है। चलो देखो, बी के बाद ई आता है, ई के बाद एल आता है, लेकिन एल के बाद आई नहीं आता है, पहला गलत। दूसरा देखो, सी ई ए एस ई, सी के बाद ई, ई के बाद ए नहीं आता है, गलत हो गया। अगला देखो, बी ई एफ वाई, बिल्कुल बी के बाद ई के मतलब डिक्शनरी में ई और ई पैरेलल में लगेंगे, एफ वाई है। यहाँ पे बेटा ए ई सही है, आर के बाद आई नहीं आता है, आर से पहले ही आई आता है, इसका मतलब ये गलत।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर। नाइटिंगेल शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है? चलो, लाइट, लाइट लाइट लाइट, LIGHT अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। थिंक, THING, THING अवेलेबल है, मतलब ये भी गलत। आ गया ANGLE, एंजल, ANGLE अवेलेबल है सब, मतलब ये भी गलत। अब तो फोर्थ रह गया, तो बिल्कुल सही था, फिर भी चेक कर लेते। EAG, LEL, अच्छा दो डबल ई नहीं मिला, तो डबल ई नहीं मिला इसलिए सही है। 10 नंबर। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दर्जन, दर्जन एक मात्रक है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 12। डजन बोलते हैं ना इंग्लिश में, डजन, ठीक है। डजन का मतलब होता है 12, ठीक है। स्कोर का है ना, स्कोर का मतलब क्या होता है इसमें? स्कोर में कितने होते हैं? 20, 50, 10 तो किसी में नहीं होते हैं। स्कोर में कितने होते हैं? 20, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कह रहा है उस जोड़ी का चयन करो जो सबसे अच्छा मेल खाती हो, ठीक है। ठेकेदार क्या करता है? इमारत को बनाता है, ठीक है। गाय अस्तबल में रहती है, ये तो गलत हो गया। कुम्हार रंग लगाता है न कोई बनाता है, अगर कुम्हार के साथ होता है मटका तो हो जाता है। वकील और किताबें, वकील किताबों को विमोचन करता है, यानी पढ़ता है, ठीक है। मोची जूते को बनाता है, जी बिल्कुल। मोती क्या करता है? जूते की मरम्मत भी करता है, जूते को बनाता भी है। ऐसे ठेकेदार मरम्मत का भी काम करवाता है, इमारत को बनवाने का काम भी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1 2 4 8। अच्छा चलो, यहाँ पे एक चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है, मल्टीपल बाई 4 दिख रहा है, और ये साफ साफ मल्टीपल बाई 4 दिख रहा है। अगर ये 4 है और ये 5 है, तो इसका अगर मल्टीपल बाई 4 करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 पे होता है P, और इसका मल्टीपल बाई 4 करोगे तो ये हो जाता है 20, और 20 पे आ जाता है T। इसका आंसर आ जाएगा बेटा PT, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे अपन बात करेंगे। तो 13 कह रहा है MAGIC, मैजिक, ठीक है। मैजिक को इससे कंप्लीट कर रहे हैं, तो M का अपोजिट N, 1 का C नहीं हुआ, प्लस का लिख सकते हैं, +1 +2, G 7 +3, ठीक है। I 4 और 5, बिल्कुल सही। मेरे प्यारे बच्चे आगे भी +1, W 23 और 1 24, X आना चाहिए, तो बाई वाले ऑप्शन खत्म, +1 हो गया। I होता है 9 2 11, K आना चाहिए बिल्कुल। T 3 जोड़ो तो W हो गया, तो W इसमें बेटा आ रहा था, बाकी ये तो गलत हो गया, ठीक है। C में 4 जोड़ोगे, 3 और 4 7, G आ जाएगा, और 5 जोड़ दोगे बेटा 13 आ जाएगा, 8 5 13 होता है, ये चीज़ आ जाएगी। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन बात करेंगे। लुप्त संख्या ज्ञात करो। बेटा 11 14 19 26 35, 11 14 19 26 35। चलो डिफरेंस पे बात करते हैं। प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का 9, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे ये ऑड नंबर चल रहे हैं। 3 5 7 9, और ये क्या हो जाएगा 11। अगर यहाँ पे 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46, ये चीज़ है, ठीक है। नंबर सीरीज ने मतलब मज़ेदार थी एकदम, कुछ भी नहीं था, कुछ भी एकदम मज़ेदार होता है। एक होता मज़ा आ गया, जैसे करते चले गए और तुमने जाके टक इसको
11 जोड़ के ख़त्म कर दिया, तो सीधे का सीधा तुम्हारा आंसर आ गया हाँ या ना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अभी तो सफ़र लंबा तय करना है, मैराथन मतलब मुकाबला टक्कर का होने वाला है भाई, ना। तो एकदम खतरनाक तरीके से पेन पेंसिल को लेके बैठे हो और पढ़ते जा रहे हो ना। हाँ, आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में तुम देखते हैं कितना सफल होते हो, कब तक टिकते हो हमारे साथ, कितना देर। तुम ये देखो कि मास्टर बुढ़ा हो के इतनी देर पढ़ा लेता है, तो तुम है ना, तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर अभी तुम्हारा खून जो है वो गर्म है, और उस गर्मी का यूटिलाइजेशन तुम सही जगह पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो एकदम ऐसा नहीं जब प्रेशर से पढ़ते हैं हाय तौबा दे क्वेश्चन दे क्वेश्चन दे क्वेश्चन, है ना, एकदम मस्त तरीके से एकदम खुश होके मस्त रह के देखो, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन, प्यारा सा खूबसूरती सा आ रहा है, चल रहे हैं। अगले की बात करते हैं 15। देखो नंबर सीरीज का थोड़ा सा वेरिएंट चेंज किया मैंने। कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y है, ठीक है। अपने को x यहाँ दिख रही है, y यहाँ दिख रही है। आ जाओ आगे आइए। आगे हमसे कह रहा है कि y माइनस एक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपन आएंगे तो प्लस के 10 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, लेकिन अगर एक नज़र देखो तो सर ये 2 गुना दिख रहा है, मल्टीपल 2 टाइम्स। मेरे भाई ये 2.5 टाइम्स, और यहाँ से करोगे तो 3 गुना, तो y बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो 150 आ जाएगी, 150, ठीक है। यहाँ से यहाँ की बात करो, 30 से लेके ये। मेरे भाई अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखूँ क्या लग पाएगा लॉजिक, ये नहीं, मल्टीपल 2, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए थी, 60, और x से इस पे बनाने के लिए मल्टीपल 2.5 का सोच के चलते हैं, 2.5 गुना। देखो भैया 60 का गुना होता है 120, और 60 का आधा 30, 120 और 30 कितना होता है, 150, ठीक है। तो 150 बन गया, बिल्कुल बन गया। चलो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। जो पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। y माइनस एक्स बराबर 150 माइनस का 60 बराबर 90, ये चीज़ होती है। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, 15 से 17, ठीक है। 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, ठीक है। चलो 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, तो निश्चित रूप से मेरे बच्चे 21 से सीधा सीधा अपन क्या बनाएंगे, 23, एक कंप्लीट, 24 वाले गलत, बात खत्म। 28 से 25 बेटा माइनस के 3, 25 से 22 माइनस के 3, माइनस के 3 और माइनस के 3 करोगे तो ये आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, 16, हाँ या ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें 17। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला को तर्क रूप से समान है, मतलब इनमें सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। चलो सिमिलरिटी की बात करते हैं, इसमें क्या क्या है सिमिलरिटी। जैसे डी से सी पे जा रहे हैं तो माइनस का 1, सी से ए जा रहे हैं माइनस का 2, माइनस का 2, ए से बेटा एक्स जा रहे हो तो ए चला गया, जेड चला गया, बाई चला गया, माइनस का 3, यहाँ पे देखो बेटा माइनस का 4। तो निश्चित रूप से यही हमें चीज़ें आगे भी दिखनी चाहिए। चलो एच से देखो, आप एच से देख पा रहे हो माइनस का 1 बिल्कुल सही है। एफ और जी माइनस का 1 मिला, इसका मतलब पहला गलत। सी पे 19 से माइनस 1 ये गलत हो गया, ठीक है, आर आना चाहिए। ओ से एन माइनस का 1 बिल्कुल सही है, माइनस का 2 बिल्कुल सही है, और बेटा माइनस का 2 फिर हो गया, इसका मतलब ये भी गलत, ठीक है। 3 गलत हो गए तो चौथा तो सही हो गई। डब्लू होता है 23, माइनस का 1 22, माइनस के 2 20, माइनस के 3 17, माइनस के 4, ये बिल्कुल सही पैटर्न किया। -1 -2 -3 सेम पैटर्न बेटा इसमें मिल रहा था, सेम इसमें मिल गया, ठीक है। ये पैटर्न हमें टीसीएस में भी कई बार देखने को मिला है, एसएससी और सीएचएसएल, सीजीएल सीएचएसएल दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 19 चलो 19 नंबर कह रहा है STUR, ठीक है,
ये सब कुछ लिखा है, आगे क्या आएगा मेरे भाई। एस होता है 19 और प्लस का 1 बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ बेटे +1 हो गया, ठीक है, माइनस के 2 हो गया बेटा, प्लस का 3 हो गया, तो माइनस का 4 होना चाहिए बेटा। अगर 21 में से 4 गए तो 17, 17 का मतलब Q, यहाँ पे बेटा Q होना चाहिए। और Q होता है 17, 17 में से 5 गए, 17 में 5 जुड़ेंगे 22, 22 पे कौन होता है V, मतलब वो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन प्यारे बच्चे कौन सा बन गया, 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। एक नजर उसको देखा, जल्दी देखो क्वेश्चन को, दिल में उसकी तस्वीर बनी। आ जाओ, क्या नाम था उसका, तब जाने गाना वाना। अब देखो, अब बड़ा ध्यान से सुन रहे हो तुम, है हाँ जब क्वेश्चन समझा रहे तब नहीं। आ जाओ, PLUS को दिस लिखा जाता है, ATOMS को क्या लिखा जाएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चे, है ना, PLUS को क्या लिखा जा रहा है, 6275। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे ATOM को क्या लिखा जाएगा, 4813, ठीक है। यहाँ पे कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा। अगर मैं पर्टिकुलर लेटर की पर्टिकुलर नंबर से कोडिंग अगर एक बार चेक करूँ तो हो सकता है मे बी वो दी गई हो। मेरे प्यारे बच्चे, P का कोड क्या हो सकता है सर, 6 लिख दिया। A का सर कोड क्या है, हो सकता है 4 लिख दिया। L का कोड प्यारे बच्चे 2 हो सकता है और M का कोड 3 हो सकता है। तो 6423 पहले ही ऑप्शन में मिल गया, बाकी को तो 6 से शुरुआत भी नहीं थी। तो इसका मतलब इसका जो लॉजिक था वो पर्टिकुलर लेटर से पर्टिकुलर नंबर की कोडिंग की जा रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करेंगे हम लोग। किसी विशेष कूट भाषा में प्लस, ठीक है, प्लस मल्टीपल को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, और मल्टीपल डिवाइड को प्रस्तुत करता है और डिवाइड माइनस को, तो दिस को दिस, ठीक है। चलो बेटा, यहाँ पे मैंने 4 को 4 लिखा, ठीक है। प्लस की जगह अपन मल्टीपल का यूज कर रहे हैं, 2 किया। माइनस की जगह माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, प्लस का 9 हो गया। मल्टीपल डिवाइड को प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट कर दिया, और डिवाइड मेरे भाई माइनस को प्रस्तुत करता है। चलिए देखो, यहाँ से कितना कलेक्ट हुआ, 3, यहाँ से कितना कलेक्ट हुआ, 8 + 3 माइनस का 6, यहाँ से देखो 2 नहीं, सबको जोड़ लो, 8 3 11 माइनस 6 बराबर 5। इसका जो राइट आंसर आ सकता है वो 5 आ सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करो। 22 हमसे कह रहा है, नॉटी को दिस लिखा जा रहा, तो लाइक को क्या लिखा जाएगा बेटा। N से M बना रहे, हो सकता है -1 है और अपोजिट भी हो सकता है। A से Z -1 हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन U से F निश्चित रूप से अपोजिट है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो अपोजिट का लॉजिक है। तो L का अपोजिट बेटा क्या होता है, L का अपोजिट होता है O, और I का अपोजिट होता है R, और E का अपोजिट होता है V। ORV नहीं है ORV, ये बिल्कुल सही, ठीक है। 23 A@B का अर्थ है AB का पुत्र है, A#B का अर्थ है AB का भाई है, यदि A*B का अर्थ है AB की माँ है, तो दिस का दिस। चल देखते देखते लापता हो गए देखते। A मैं सीधा कर रहा हूँ बेटा, सीधा। भाई मेरे बच्चे, ये बताओ तुम बताओ एक बात, तुम बताओगे क्या, राज की बात क्या है। P और Q के बीच में क्या लगा है, @ कहता है पुत्र है, कौन है पुत्र है, आगे वाला। इसका मतलब P पुत्र है, किसका पुत्र है, Q का। ये बात खत्म। आगे आओ, Q * R। एस्ट्रिस्क कह रहा है कि A जो है, मतलब आगे वाला है, वो माँ है किसकी है, पीछे वाले की। भाई मेरे, मैं बोल सकता हूँ Q जो है वो माँ है, किसकी माँ है, R की। R इसका भाई या बहन। R#S, हैशटैग बोलता है AB का भाई है, मतलब R जो है वो भाई है, किसका भाई है, S का। ये बात कंप्लीट। पूछा क्या है,
4 ऑप्शन में दिया है। पी एस का भाई है, जी बिल्कुल पी एस का भाई है। अच्छा यही सही पूछा है तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, बात खत्म। दूसरा कह रहा है पी एस की बहन है, नहीं भाई मेल है वो। पी एस का पिता है, भाई नहीं भाई, मतलब एक ही जनरेशन में दिख रही है। आगे कह रहा पी एस का पुत्र है, जो पी, अरे यार भाई भाई है तो पुत्र और बेटा बेटी कहाँ से आ जाएंगे अंट संट कुछ। ये क्वेश्चन है हमारा 24। पी परसेंटेज ऑफ क्यू का अर्थ है बेटा, पी क्यू का भाई है, एक्सक्लेमेटरी का अर्थ है पिता है, और एस्ट्रिस का मतलब है पुत्र है। ठीक है, सबसे पहला काम है पी और क्यू के बीच की बात करना। यहाँ से मेरे बच्चे देखो, पी एस्ट्रिस का मतलब पी जो पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, किसका पुत्र है बेटा, क्यू का। ये बात कंप्लीट है। अब इसके बीच में एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा है। एक्सक्लेमेटरी हमसे कहता है पिता है, कौन पिता है, आगे वाला, मतलब क्यू पिता है, किसका पिता है, आर का। ये बात कंप्लीट हुई। इसके बाद मेरे बच्चे अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज हमसे कहता है कि भाई है। आर जो भाई है वो किसका भाई है, एस का। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पी जो है वो एस का भाई है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहले ऑप्शन से ये चीज़ हमें क्लियर हो गई थी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे बात करेंगे। ए ने बी से कहा, क्या कहा सुनो। ए जो ए है, ए ने बी से कहा, ए कहने वाला है बी के बारे में कि तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। जो ए है वो कह रहा है बी से कि तुम जो हो ना मेरी पत्नी, मतलब मैं ए मान ले रहा हूँ, मेरी पत्नी मतलब कोई होगी, ठीक है, मेरी पत्नी के दामाद, पत्नी के दामाद मतलब पत्नी की मतलब खुद की पुत्री का पति, ठीक है, ये दामाद हो गया। मेरी पत्नी के दामाद मतलब मेरे खुद के दामाद की बेटी हो, की बेटी हो, कौन है बेटी, बी। ये चीज़ आ गई। तब हमसे कह रहा है बी ए से किसका संबंधित है। मेरे भाई मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, जैसे तुम हो, कहने वालों थोड़ी देर के लिए खुद को मान लो कि तुम कह रहे हो कि मेरी पत्नी मतलब तुम्हारी कोई खूबसूरत सी पत्नी है, ठीक है, तुम्हारी पत्नी के दामाद, तो यानी कि तुम्हारा भी दामाद तो हुआ, हाँ या ना। तुम्हारा दामाद कैसे मानोगे, तुम्हारी बेटी का पति, हाँ या ना, तुम्हारा दामाद हो गया। कि बेटी हो तुम, ठीक है, तुम्हारे दामाद की बेटी मतलब तुम्हारी बेटी की बेटी होगी कि नहीं, और बेटी की बेटी क्या लगती है, पोती लगती है। तो यही है बी जो है वो ए की क्या हो जाएगी बेटा, पोती। ये बात आगे की बात करो। अगर मैं 26 की बात करता हूँ बेटा, 26 कह रहा है निम्नलिखित आकृति में से चतुर्भुज चित्रकारों को दिस को दर्शाता है, तो बात करो, पढ़ते जाओ। वृत्तलेखकारों को आयताकार अमेरिकियों को दर्शाता है। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। जो पुरुष नहीं है तो मतलब ट्रायंगल वाला पोर्शन पहले हटा दो, ये हट गया, और सिर्फ अपन किसकी बात करेंगे, आयत की बात कर रहे हैं। आयत ये रहा। अब इसमें से आना चाहिए और ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, तो HIGF, H नहीं है, H नहीं है, H नहीं है, HIGF, ये चीज़ हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच गए अपन, और ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है ना। सिर्फ काउंटिंग पे मत ध्यान रखो, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है बैन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच संबंध बताओ, ठीक है। पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच, देखो पिता जो होता है, पिता वो महिला नहीं हो सकता बेटा। अगर मैं इसको पिता बोलूं तो इसका कोई पोर्शन महिला से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, हाँ या ना, ठीक है। कभी आपने देखा है ना पापा महिला हो? नहीं देखा ना, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, जो पिता होते हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी होगी, महिलाएं होती हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं, लेकिन पिता नहीं हो सकती। तो पिता और महिला का गैप प्रॉपर हमें दिखना चाहिए। ये होगी महिलाएं, ये चीज़ होती है बेटा। इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस कहाँ पे दिख रही है, एक ही जगह, ऑप्शन 4। बाकी इनमें क्लैश हो रहा था, तो ना तो पिता अलग हो सकते ना महिलाएं, और सारे की सारे पिता महिलाएं नहीं हो सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं। 28
कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? पेंसिल, पेपर, पेन और क्रेयॉन। आप देखो पेपर, पेंसिल और ये सब स्टेशनरी की सामान है कि नहीं, और एक तरह से है ना। क्रेयॉन होता है लिखने वाले या उस पर लिखने वाले, इस तरह के। क्रेयॉन होता है वो रंग भरने वाला होता है, इसका मतलब ये चीज़ अलग होती है। 29 क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि अलग का चयन करो, डिफरेंट की बात कर रहा है। अब डिफरेंट की अपन बात करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो डिफरेंट की बात करो बेटा। ई से सी बन रहा है, ई से क्या बन रहा है? सी। तो ई 5 होता है माइनस के 2, बेटा माइनस के 2, यहाँ से भी माइनस के 2, और यहाँ से माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 2। लेकिन बेटा माइनस के 2 यहाँ नहीं हुआ है। जी से आई प्लस के 2 हुआ है, और यहाँ से प्लस के 2, माइनस के 2, माइनस के 2। तो अलग कौन सा रहा है? सी। सी से सी में क्या हुआ है? जी आई के, बढ़ते हुए क्रम में, और बाकी सब जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। ये भी चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल डालती है नॉन वर्बल रीजनिंग। जब चित्र आ जाते हैं, थोड़ा सा छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही गलत हो जाता है हमारा, हाँ या ना। ठीक है, देखो बेटा पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन क्या सिमिलरिटी दिख रही है यहाँ पे? 3, 2 5 और 2 7 और 1 8। यहाँ पे सर्कल कितने दिख रहे हैं? 8। 4 और 4 8, 8 देखिए। यहाँ पे 2 3 5 और 4 9, ये ज़्यादा दिख रहे हैं, हाँ या ना? 4 और 3 7 और 2 9। यहाँ पे 3 3 6 और 2 8, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 9 है। तो इसमें से फिर कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि इस पे सर्कल की जो संख्या है वो ज़्यादा है। ठीक है, चलिए 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे बच्चे बात करोगे। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं, देखते हैं क्या है। वी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। ई ई और ई, एफ 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 एफ। पहले सबको चेक करेंगे हैं कि नहीं, फिर रोटेशन का होगा तो रोटेशन देखेंगे, नहीं तो कुछ और देखेंगे। एम एच एम एच एम एच एम एच, आई बाई आई बाई आई बाई आई बाई आई बाई आई बाई आई बाई, और बचा डब्लू 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 डब्लू। अब कौन बचा? ओ ओ ओ। लेकिन वाह बहुत बढ़िया, यहाँ पे बेटा क्यू है, यहाँ पे कौन है? क्यू है। बाकी 3 जगह कौन था? ओ। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बड़ा प्यारा प्रश्न है बेटा, इस पे तुम चांद सितारे लगा दो, इस पे तुम क्या लगा दो? चांद सितारे। 32 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है नींबू खट्टा और आइसक्रीम। नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, खाया नींबू है ना? खट्टा चूरन तो खाया होगा बचपन में, है ना? रद्दी बेच बेच के। मेरे ज़माने पे क्या होता था, खट्टा चूरन बेचने मेरे स्कूल के बाहर लगा लेता था, और हम लोग रुपए ले जाते थे। घर वाले खट्टा चूरन नहीं खाने देते हैं यार, अब हो सकता है आपके खा लेने देते हो, मेरे यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, खट्टा चूरन नहीं खा सकते। और बच्चों का जो होता है ना, उन्हें वो चीज़ ज़्यादा पसंद होती है जिस चीज़ को रोका जाता है, जिस चीज़ के लिए घर वाले मना करें ना, उसको ही तुम लोग ज़्यादा करते हो। ये चीज़ तुमने नोटिस की होगी। तो बाहर लगा लेता था, स्कूल के बाहर, 1 रुपये में इतना सब बढ़िया सा चूरन दे देता था यार ना। लंच के बाद की सारी क्लासें चूरन खाते में निकाल देते थे। नींबू खट्टा होता है, आइसक्रीम क्या होती है? ठंडी होती है। तो नींबू की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसका टेस्ट की बात बताइए तो टेस्ट ही ढूंढना पड़ेगा। आइसक्रीम मिट्टी होती है, हाँ यार मिट्टी होती है। वनीला उसका एक फ्लेवर होता है, बनी होती है दूध से। ये इसका इंग्रेडिएंट होता है, ये इसका ये फ्लेवर होता है, ये इसका स्वाद होता है, और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अपन को किसकी बात करनी थी? स्वाद की बात। इसका आंसर हो जाएगा मीठा। चलिए 34 पे बेटा बात करो। 33 नंबर पे बात करो। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस पर दूसरी पहले से।
इसका मतलब ये इससे लिख गया है, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लिखा है। आप एक काम करो, ये वाला डेटा यहाँ नहीं होना चाहिए, थोड़ा करेक्ट करते हैं। 32 के पास यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.0032, ये चीज़ होनी चाहिए। 32 से ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा बनना चाहिए, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, टाइपिंग करा है थोड़ा, ठीक है, ये चीज़ है। अब आप बताओ 32 से 0.0032 बनाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दशमलव कितने संख्या बाद लगाया गया, 4 संख्या बाद। तो आप 4 संख्या बाद यहाँ भी लगा दो, 4 बाद क्यों, 4 बाद ही 5 बाद, 5 बाद, ये भी हटाओ, ये चीज़ है। 3 और 2 5, 5 बाद लगाया गया था। अब इसको ब्लैंक कर दो, तो 5 के बाद आने चाहिए 4, तो यही हो गए 31 25, यही हो गए 0 यहाँ पे, और मान लो बेटा तो एक संख्या बाद लग गया। इसका आंसर आ जाएगा 0.03125। 2 है तो इसका मतलब ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा 34 पे बात करी जाती है। 34 दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिससे प्रश्न आकृति निहित है। चलो मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ से देखो, ये लाइन यहाँ देखी, नीचे आई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई और यहाँ पे गई, पहले में ही बन गया बेटा, ये तो निहित है। अगर मैं यहाँ से दोबारा चेक कर रहा हूँ एक बार, यहाँ से यहाँ आई, इधर लाइन गई, फिर लाइन इधर गई, ठीक, यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से, पहला ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे कहीं नहीं आ सकती। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो इंक्लाइंड यहाँ से होगी नहीं, और यहाँ से नीचे लेके आऊँगा इंक्लाइंड यहाँ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इंक्लाइंड नहीं होगी, इसका मतलब ये वाला भी गलत, ठीक है। अब चला दो इसी तो भी, इसको यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 35 नंबर पे हम लोग आ गए। 35 कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये इससे बात करेंगे यहाँ पे, तो मेरे भाई ये लाइन यहाँ पे गई है, ठीक है, और ये लाइन यहाँ से मुड़ जाएगी, चलो ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से था, फिर खड़ा हो गया, फिर लेट जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अच्छा चलो, इसमें ट्रायंगल बन रहा है, चलो इसके लिए कंप्लीट करते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ से लाइन निकली और यहाँ तक गई, एंड तक, 20 से निकली और 20 से आगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी लाइन बेटा नीचे से आई है और इसको कंप्लीट करेगी, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब एक बार इसको देखते हैं, इसके हिसाब से देखो ये लाइन है, ये नीचे तक आई है, यहाँ तक आ जाएगी, एक लाइन यहाँ से नीचे से यहाँ मिल जाएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। और बाकी ये लाइन प्रॉपर हो गई, ये वाली लाइन प्रॉपर होगी, लेकिन इस वाली लाइन का नहीं दिया गया था, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नीचे से ऊपर, हाँ बाकी ये ठीक है। ये नहीं बन रहा है इसका, ये बीच से निकल के जा रहा है तो गड़बड़ कर रहा है इसका। कौन सा क्वेश्चन था ये, डाइस का 36 नंबर, 36 पे बना चुके थे। चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि दो एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, हाँ या ना। चलो तो मुझे पता है इसके विपरीत ये जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ के विपरीत जाएगा, ये लाइन इसके विपरीत जाएगी, ठीक है। चलिए अब सर्कल के विपरीत कौन जाएगा, स्टार, ये सर्कल के विपरीत जाएगा, ये बात होनी थी।
अब कह रहा है निम्नलिखित आधार पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, उस पर बात करेंगे। मेरे बच्चे ये देखो, क्या प्लस के अपोजिट में कहीं डॉट है? नहीं है। प्लस के अपोजिट में डॉट नहीं है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब अपन किसको नहीं बना सकते? सी को। दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं हम लोग। 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिस से क्या बनेगा। चलिए अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये पहले ऊपर था फिर नीचे आ गया, अब डेफिनेटली इस साइड दिखेगा, तो सारे के सारे ऑप्शन मेरे इस साइड ही थे, ठीक है। अभी सर्कल यहाँ पे था, ठीक है, फिर बीच में पहुँच गया, फिर सर्कल किनारे पे आ गया, इसका मतलब सर्कल बीच में होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 38। यहाँ से बोल रहा है यहाँ पे लाइन्स कितनी बनेगी हमारे लिए। चलो लाइन की बात करते हैं बेटा। लाइन तीन तरह की होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। तीन तरह की लाइन होती हैं, तीनों तरफ पे हम लोग बात करेंगे बेटा। एक तो मेरी ये हो जाएगी, ठीक है, 2 3 4, ये पूरी की पूरी 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये पूरी की पूरी 7, ये 8, ये पूरी 9, ये पूरी 10, ये पूरी 11, ये 12, 13, 14, ठीक है। कोई काउंट ज़्यादा हो गई भाई, 15 16 ज़्यादा काउंट हो गई कोई। 1 मिनट रुकना, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आधी आधी हो गई थी ज़्यादा, 10 11 12 13 14 ये हो गई और 15 ये हो गई। 15 पूरी की पूरी लाइन हम लोगों ने एक एक काउंट कर ली। देखो लाइन तब तक अलग नहीं मानी जाती जब तक वो एंगल चेंज नहीं कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे टोटल कितनी आ रही हैं? 15, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज हमसे कहता है चीज़ों को हम ऊर्ध्वाधर कट करते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर कट कर दीजिए। मिरर के पास वाली चीज़ मिरर के पास दिखेगी, ये यहाँ दिखेगी, और ये चीज़ अपन को यहाँ दिखेगी, हाँ यहाँ, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आएगी। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे यहाँ तक करते हैं। ये मिरर के पास में है तो मिरर के पास में बनाओ इस तरह से। ये लाइन यहाँ से निकली, ये यहाँ जब पे जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ख़त्म बात। यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी ये चीज़, ठीक है। कौन से ऑप्शन दिख रहा है? पहला ऑप्शन तो बिल्कुल बेहुदा दिख रहा है। अच्छा ये वाली लाइन भी थोड़ा सही से खींचो। ये वाली लाइन भी मेरे भाई मिरर के कॉर्नर ये है, यहाँ से बीच में जा रही है, तो हमें मिरर की कॉर्नर और यहाँ पे दिखेगी ऑप्शन नंबर बी में। बाकी ऑप्शन तो एकदम सब बेहुदा से बने हुए हैं, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे नॉन वर्बल रीजनिंग का ही पोर्शन है। 40 नंबर क्वेश्चन 40। मेरे बच्चे इसमें कह रहा है प्रश्न आकृति की बात की गई है, ठीक है, और उसमें क्या किया गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि पहले इसको इस तरह मोड़ा गया, फिर इस तरह मोड़ा गया, फिर इसको और थोड़ा सा मोड़ दिया। अगर मैं इसको इस साइड मोड़ूंगा तो ये वाली जो चीज़ है मुझे इस तरह की दिखेगी, हाँ या ना। फिर ये सर्कल बनाती हुई चली जाएगी पूरी का पूरा इस तरह से। यहाँ पे नहीं बना रहे तो इसका मतलब ये गड़बड़ है। और ये सर्कल ट्राइंगल से छपेंगे इस तरह से, इस तरह के ये, तो सर्कल आएगा नहीं, सर्कल आएगा नहीं। ये सब ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अपन है ना चुटकियों में बजाते ही ख़त्म करेंगे इनको। चलिए 41 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में
शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें तो शब्द को चुना जो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले की बात की जा रही है तो सबसे पहले देखो बेटा POC, POD, POU, POA। तो देखो सबसे पहले L12 होता है तो इसका मतलब PO हट जाएगा, PO हट जाएगा, ठीक है। तो PO हट जाएगा क्योंकि L12 होता है, O15 होता है, PLU आएगा, PLUT वाला। तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा पॉलीटेक्निक। उस शब्द को जो सबसे पहले आएगा, ठीक है। P सब में दिया था, सब में O था, O A, तो यहाँ पे क्या था L पहले आएगा, ठीक है। 42 क्वेश्चन हमसे कह रहा है दी गई श्रृंखला में उस लुप्त पद की बात की गई है जो इस श्रेणी को पूरा करेगा। इस श्रेणी को पूरा करने के लिए मुझे उस लुप्त पद की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से देखो रैंडम OM पे ख़त्म हुआ है इसलिए OM पे शुरू, ठीक है। मिलेट को TE पे ख़त्म हुआ है TE से शुरू, NE पे ख़त्म हुआ है इसलिए ART ERY आर्ट्री, ठीक है। इसका ऑप्शन B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। चलिए 43। अब थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, है ना। काफ़ी देर से हमारी क्लास चल रही है, एक लंबे समय से आप हमसे जुड़े हुए हो, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। D से H बन रहा है सर, 4 से 8 बन रहा है, ठीक है, प्लस के 4। सर 8 से 12 बन रहा है, प्लस के 4। 16 बन रहा है, 16 से 20 बनेगा सर, प्लस के 4 करोगे तो T आ जाएगा। इन दो ऑप्शनों पे T नहीं था इसलिए दोनों के दोनों गलत हो गए। TUV इस तरह से। F होता है 6 और 4 10, 14, 18 और 4 22 यानी कि V। E 5 4 9, 9 4 13, 17 और 4 21, मतलब TVU। पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है दिए गए विकल्पों में से, उस विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। चलो सबसे पहले बेटा WWW था, एक जगह M था, फिर 2 जगह M हुआ है, ठीक है। फिर बेटा 3 जगह M हुआ है, फिर 4 जगह पे M हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे बच्चे 5 जगह पे M हुआ है, तो अब आने वाले ऑप्शन में 6 जगह पे M होना चाहिए। इनकी सिर्फ एक जगह W होना चाहिए। पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन एक जगह W है, बाकी M, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे W लास्ट में आ गया था इसलिए ये गलत हो गया था, यहाँ पे W लास्ट में पहुँच गया था इसलिए ये गलत हो गया था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए 45 पे बेटा बात करें, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चलो 45 से लेके बेटा यहाँ तक जा रहे हो तो हम लोग कितना कर रहे हैं, प्लस का 1.4। बेटा यहाँ पे जाएंगे तो 1.4 प्लस का यहाँ पे भी है, प्लस का 1.4 यहाँ पे भी है, तो प्लस का 1.4 हम लोग यहाँ पे भी देखना पसंद करेंगे। अगर 1.4 लड़ाइयाँ होगी भाई। चलिए 1.4 में क्या करेंगे, ऐड ऑन कर दो, ठीक है बेटा। यहाँ से आ जाएगा 1.1, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे कैलेंडर का क्वेश्चन है, और कैलेंडर का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बेटा एक क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे बात कर रहा हूँ। कह रहा है किसी महीने का तीसरा दिन यानी कि 3rd तारीख अगर मंडे की है, अगर तीसरी तारीख किसकी है, मंडे की है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने की 21वें दिन से पहले का चौथा दिन होगा बेटा, उससे 21वें दिन। तो एक बात बताओ भाई, 21वें दिन के पहले चौथा दिन, अगर मैं 21 में से 7 घटा दूँ 17 बचेगा, बोलो हाँ या ना। सर 17 बच जाएगा, यहाँ पे 17 को निकालना है। अगर एक काम करें, इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना होता है 14, और 14 से रिमाइंडर फाइंड आउट करो तो 14 से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 0। इसका मतलब अगर मंडे में प्लस का 0 करते हैं हम लोग तो मंडे ही बचेगा, ये चीज़ आएगी, ठीक है। चलो
48 7 47 हमसे कह रहा है इस रेडी को पूरा करिए, जो अनुपस्थित दिए गए उनकी बात करें। बेटा 22 से u आया है, 25 से 21 माइनस का 4 हुआ होगा यहाँ पे, हाँ है ना। बेटा 18 पे आ गए तो माइनस का 3 हुआ यहाँ पे। यहाँ पे बेटा माइनस का 2 दिख रहा है, तो डेफिनेटली माइनस का 1 दिखना चाहिए। p से 1 कम करोगे तो कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन अपन थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। यहाँ पे बेटा माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, माइनस के 0, इसका मतलब 3 आना चाहिए, यहाँ 3 है। आगे S2 अपन देख लेंगे, ठीक है। फिर ज़्यादा देर रुकना नहीं, क्योंकि अगर एक ही ऑप्शन बन रहा है, बनता चला जा रहा है, तो फिर क्या मतलब बेटा आगे जाने का, ठीक है। 48 कह रहा है किसी कूट भाषा में 119 को आइस इज कोल्ड लिखा जा रहा है, 431 को विंटर इज कोल्ड लिखा जा रहा है, आइस इन विंटर को क्या दिस लिखा जा रहा है, तो इनका कोड क्या होगा। अगर बेटा यहाँ पे इन लिखा है, अगर मैं आइस का और विंटर का कोड निकाल दूँ तो मेरे पास सारे कोड आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल आ जाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ इज है, यहाँ इज है, ठीक है। तो इसमें से कट करो, यहाँ पे 3 कट हो गया, 1 कट हो गया, इसका मतलब विंटर का कोड क्या आ गया 4, तो विंटर का कोड हटा दो 4, ठीक। सर विंटर का कोड हट गया तो आइस का कोड हो जाएगा 9, आइस का कोड हटा दो 9, इसका मतलब इनका कोड क्या बचा 2, ये चीज़ है, इनका कोड क्या बचा 2, ठीक। 49 पे 49 कह रहा है कि जई को गाजर कहा जाता है, गाजर को लिप्स कहा जाता है, लिप्स को फूल कहा जाता है, फूल को पत्थर, और पत्थर को गुब्बारा, गुब्बारे को खिलौना, और गुब्बारे को खिलौना कहा जाता है। तो कलियां खिलकर क्या बनते हैं, कलियां खिलकर क्या बनती हैं, पुष्प बनती हैं, फूल बनती हैं, ठीक है। फूल को क्या कहा जा रहा है, वही आंसर आ जाएगा। फूल को पत्थर कहा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा पत्थर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे 50 नंबर कह रहा है कि बेमेल का चयन करो, ऑड मन आउट की बात कर रहा है। अर्धव्रत, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार, अर्धस्वरक, ठीक है। चलो ऑप्शन पे बात करेंगे। वैसे तो सेमीफाइनल भी अलग दिख रहा है, अर्धवार्थ। देखो 2 तरीके हैं, एक तो अर्ध सब में लगा है, ठीक है। सेमिनार में सेमिनार मतलब ऐसे थोड़ा ना सोचना, सेमी मतलब आधा है ना, आधा नार सेमिनार मतलब संगोष्ठी, उन्होंने लिख भी दिया है कि आप सेमी को अर्ध ना समझें, इंग्लिश की समझ के, ठीक है। बेटा 51 पे बात करते हैं। 51 नंबर पे पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी डिवाइड ऑफ क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी मल्टीपल ऑफ क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। तो ए डी की चाची, ए डी की आंटी कहाँ पे लगेगी, आंटी होने के लिए तो एक को महिला होना जरूरी है। बेटा डिवाइड का मतलब होता है माँ है, इसका मतलब ये महिला हो जाएगी। प्लस का अर्थ होता है बहन, मतलब तो भी महिला हो जाएगी। अब एक के साथ मल्टीपल कहाँ लगा बेटा, यहाँ पे, तो सबसे पहले इस ऑप्शन को हटा दो, क्योंकि अगर आंटी है तो महिला होगी। चलिए पहले ऑप्शन पे बेटा बात करेंगे। डिवाइड लिखा है तो ए जो है वो माँ है, किसकी माँ है, ए की, ये बात। ई मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ है भाई है, ई जो है भाई है, किसका भाई है, डी का। तो यहाँ से ए मौसी चाची बुआ ताई नहीं लगेगी, माँ लगेगी, इसका मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट। आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होगे, तो ए प्लस ई और मल्टीपल, तो सेम बात लिखी है कि नहीं लिखी है, दूसरा भी एलिमिनेट हो गया। तीसरे की बात करो, ए प्लस, प्लस का अर्थ होता है बेटा बहन है, एफ जो है वो बहन है, किसकी बहन है, ए की, ठीक है। ए बहन है बी की, और बेटा बी माँ है, डिवाइड का मतलब सी की, सी भाई है, किसका भाई है, डी का। अब मुझे पता चल रहा है यहाँ से माँ की बहन क्या होती है, मौसी चाची बुआ में से जाती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 52।
कह रहा है कि भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारे मतलब यानी कि कलाकार जो चेंजमेंट हमें देख रहे हैं उसके लिए बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं। आपने देखा होगा ना कि 500 करोड़ रुपए लगाने के बाद 100 करोड़ भी मूवी नहीं कमा पाती तो फ्लॉप हो जाती है, उसी बारे में बात की गई है। फिर आगे लिखा है और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फिल्में में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। अगर इसे किसी मूवी का कंटेंट अच्छा है ना, उसकी स्टोरी अच्छी है, उसमें जो एक्टर हैं वो अच्छे हैं, तो वो कम बजट होने के बाद भी एक यहाँ पे टक्कर दे देती है ना। आपने देखा होगा ओ स्त्री कल आना है ना, राजकुमार रॉय की, अब वो मूवी 15-16 करोड़ में बन गई और उसने 100 करोड़ कमाया। ठीक है, अब ऐसे ही आमिर खान की एक मूवी थी, क्या थी उसका नाम, बहुत दिनों बाद लाया था वो, और वो मूवी चड्डा करके थी, क्या नाम था उसका, हाँ कोई ऐसा ही चड्डा करके लाया था, और वो मूवी उनकी इतने 400-500 करोड़ लगाने के बाद भी 100 करोड़ के है ना उसमें जाने में भी उसकी हालत ख़राब हो गई थी। देख रहे थे बजट, तो ये हालत हो जाती है, कंटेंट का खेल होता है। अब उसमें कार्रवाई आपको क्या करनी है वो देखना है। तो इसमें क्या क्या बोल रहा है, सितारों मतलब यानी कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। समझो इस बात को। कह रहा है सितारे के चयन को अधिक महत्व न देते, वो ये कह रहा है कि जो एक्टर हैं, ठीक है, जो फिल्मी सितारे हैं, एक्टर है या एक्ट्रेस, ठीक है, के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। बिल्कुल सही बात है। वो लोग उतना ज़्यादा जोर सिलेक्शन पे नहीं देते, लेकिन उनके कंटेंट जो है ना उसमें दम होती, इसलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। दूसरा, बड़े सितारे कलाकारों के चयन के कारण बड़े फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो बड़े कलाकार और छोटे कलाकार की बात यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, ये बड़े सितारे बढ़ लिख के इन्होंने गलत कर दिया। बड़े सितारे से कोई मतलब नहीं है ना, कंटेंट की बात में दम होना चाहिए। इसका मतलब दूसरा गलत है पहला से। चलो आगे हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है 53। भाषा मोहू रूप जिसको बुद्धिमान और परिश्रमी, मोहू रूप जिसको परीक्षण और परीक्षाएं लिखा जाता है, और जिसको दिस लिखा जाता है, किस व्यंजन का अर्थ होगा प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर होगा। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे आपको प्रश्न की जरूरत है। ठीक है, प्रश्न और का अर्थ यहाँ से देखो, मोहू दिस का अर्थ बुद्धिमान और परिश्रमी, मोहू और इसका अर्थ है परीक्षण और परीक्षाएं। ठीक है, तो मोहू का सिमिलर मिल गया, और सिमिलर मतलब और वर्ड के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, जो और वर्ड यूज हो गया है उसके लिए हम यहाँ से MOHU फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और वर्ड पड़ा है, यहाँ पे भी और वर्ड पड़ा था, मोहू मोहू। ठीक है, कंप्लीट। आगे आओ, आगे लिखा था, ये शब्द लिखा है JECHLYG का अर्थ परीक्षा प्रश्न। ठीक है, परीक्षा प्रश्न। और आगे कह रहा है कि दिस का और का अर्थ बुद्धिमान उत्तर है। इसका अर्थ है बुद्धिमान और उत्तर। चलो पहले बुद्धिमान की बात करो। बुद्धिमान को किससे एलिमिनेट कर सकते हैं सर? बुद्धिमान को हम लोग RUPT से कर सकते हैं, क्योंकि RUPT यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, लेकिन हमें बुद्धिमान की ज़रूरत ही नहीं। जैसे बुद्धिमान हटाओगे तुरंत मेरे पास क्या आ जाएगा, उत्तर। और उत्तर के लिए हम लोग बेटा, उत्तर के लिए हम लोग STOJ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, STOJ के लिए। चलो मोहू, मोहू कहाँ नहीं है, सब जगह मोहू है इसको छोड़ के। ठीक है, आगे कह रहा है उत्तर। प्रश्न की बात करो, प्रश्न कहाँ पे दिया गया है? प्रश्न यहाँ पे है, का अर्थ परीक्षा प्रश्न है। तो परीक्षा अपन किससे हटा सकते हैं भाई? JECH से हटा सकते हैं परीक्षा। यहाँ पे प्रश्न के लिए रह गया LYGE। अब चेक करते हैं, मोहू LYG पहले ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 पे बेटा बात करते हैं। कह रहा है 4 संख्याएं दी गई जिनमें 3 किसी एक तरह से समान है, भिन्न संख्या का चयन करो जो बाकी से अलग है। बेटा फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर एक तरह से है, 720 से इतना बनाना है, डिवाइड बाई 6 कर दो बेटा। यहाँ पे डिवाइड बाई 5 हो गया,
कायदे में डिवाइड बाई 4 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 6, और यहाँ पे डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 1, ये चीज़ है। तो गलती कहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 55 कह रहा है कथन एक पुस्तकालय में पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपए का अर्थदंड लेता है। ठीक है, 10 रुपए का वो क्या लेता है, अर्थदंड लेता है, ये चीज़ है। चलो अब मुझे आप ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि निष्कर्ष क्या क्या होंगे। कह रहा है महंगी पुस्तकों के लिए अधिक अर्थदंड। महंगी और सस्ती की बात नहीं की, पहली बात गलत। सस्ती पुस्तकों की भी बात नहीं की गई, इसलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 56 ब्लड रिलेशन का फिर क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि ए की माँ बी है, बी जो है वो माँ होनी चाहिए। ठीक है, बी क्या होनी चाहिए, माँ। आ जाओ, बी माँ होनी चाहिए, तो अपन पहले से शुरुआत कर रहे हैं। सर ए हैशटैग बी बनाता हुआ चल रहा हूँ। ए हैशटैग बी, हैशटैग क्या रिप्रेजेंट करता है, हैशटैग कह रहा है जे एल का अर्थ, जे हैशटैग एल का अर्थ है जे का पुत्र एल है। ठीक है, जे का पुत्र एल है। ठीक है, मतलब ए का पुत्र बी है, ए का पुत्र बी है, ये बात कंप्लीट। आगे आ जाओ। अब कह रहा है डॉलर, डॉलर का अर्थ है एम का भाई एन है, एम का भाई एन है, मतलब पीछे वाले का। ठीक है, पीछे वाले का भाई, मतलब सी का भाई बी है, ये इस तरह से हो गया। आगे आओ। कॉपीराइट, कॉपीराइट कह रहा है क्यू का पति पी है, पीछे वाले का पति, डी का पति सी है, तो सी जब पति हो जाएगा तो ये पत्नी हो जाएगी। पूछा क्या है, ए की माँ बी है, भाई ए की माँ बी नहीं है, उसका जेंडर ही नहीं पता अपने को। दूसरा देखो, सी डॉलर, डॉलर का अर्थ होता है एम का भाई एन है। ठीक है, डी का भाई कौन है, सी, ये बात कंप्लीट। आगे आओ। डी एट द रेट, ठीक है, डी एट द रेट ए, एट द रेट का अर्थ है क्यू का पति पी है, ए का पति डी है, तो ये हो गया। आगे हमसे कह रहा है कि ए हैशटैग, हैशटैग जे, हैशटैग एल का अर्थ है जे का पुत्र एल है, मतलब आगे वाले का पुत्र, ए का पुत्र बी है, तो ये हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं ए की माँ बी है, ए की माँ बी नहीं है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ए माँ है बी की, ये चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़ो तीसरे पे, बी से सी, यही चीज़ देखिए बेटा, बी से सी अपन पढ़ेंगे तो एम का भाई एन है, मतलब पीछे वाले का भाई आगे वाला है, तो मैं बोल सकता हूँ बी का भाई सी है। हैशटैग बेटा कह रहा है कि जे का पुत्र एल है, आगे वाले का पुत्र पीछे वाला है, सी का पुत्र कौन है, दिस। तो बेटा यहाँ पे हम लोग इसको ए की माँ बी है, तो इसको तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पुरुष हो गया था। यहाँ से देखो बेटा, हैशटैग डी एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है कि पति है। ठीक है, डी पति है, किसका पति है, बी का। बी हैशटैग, हैशटैग मतलब आगे वाले का पुत्र पीछे वाला है, बी माँ है सी की, और इसमें भी डॉलर लगा, डॉलर का अर्थ होता है भाई, एम भाई है एन का, मतलब ए भाई है सी का, ये चीज़ होगी। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ए की माँ कौन है, बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 57। जिस प्रकार अंगूर का संबंध फल से है उसी प्रकार काली मिर्च का। अंगूर मतलब किसकी कैटेगरी में आता है, फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, हाँ या ना। ठीक है, और इसी तरह से काली मिर्च किसकी कैटेगरी में आएंगी, दाल की नहीं, अनाज की नहीं, मसाले की होगी। ठीक है, 58। नीचे दिए गए 5 शब्द जिनके किसी न किसी प्रकार से समान है। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी, तारा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ आता है, सूर्य एक ग्रह है, तारा भी, अच्छा कुछ और दिया, ब्रह्मांड, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारा। तो इनमें से ये सब ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, बाकी तो सब ग्रह उपग्रह हैं।
ठीक है, 60 वो 59। मंच पर प्रदर्शित कर रहे एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा, दर्शक जो है ना उनमें से एक व्यक्ति ने कहा इस तरह से, ठीक है, कहा वह शिल्पा की पुत्री का भाई है। जो वो व्यक्ति है ना वो शिल्पा की पुत्री का भाई है। वह क्या है? शिल्पा की पुत्री का भाई। ये बात कंप्लीट। अब आगे कह रहा है, शिल्पा मेरे पुत्र की माँ, मैं खुद पे रख रहा हूँ, मेरे पुत्र की माँ मतलब यानी कि मेरी पत्नी, मेरे पुत्र की माँ मतलब मेरी पत्नी की सास, मेरी पत्नी की सास कौन हो जाएगी? मेरी माँ की बहू है, मेरी माँ की बहू है, ठीक है, मेरी माँ की बहू है कि ठीक है, मैंने कह दिया मेरी माँ की बहू है, तो मेरी माँ की बहू या तो मेरी पत्नी हो सकती है, ठीक है, या मेरे भाई की पत्नी हो सकती है, दो ही ऑप्शन होंगे। आगे कह रहा है व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है। जैसे मैं कह रहा था तो मैं कह रहा हूँ मैं पति नहीं हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगी? मेरे भाई की पत्नी होगी, ठीक है, ये जो है वो मेरे भाई की पत्नी है, ये चीज़ है। आगे कह रहा है तो उस मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है? तो उस मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है? मौजूद बच्चा ये हो गया, ठीक है, वह इसका पिता ये हो गया, ठीक है, पिता हो गया, पिता से क्या संबंध है? तो पिता क्या लगेगा? भाई लगेगा, ठीक है। जल्दबाजी मत कर लेना भतीजा, आप उसका बता दो बच्चे का। उसने पूछा था मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है, तो पिता से क्या संबंध है? भाई का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं ना, ईवी वाले, तो उन पे सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस तरह की बात की, ठीक है। आगे कह रहा है हाँ, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, दूसरा कह रहा है नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है, ये बात गलत है ना। भले ही चार्जिंग से लगेगा लेकिन ग्रीन एनर्जी मिलती है ना यार, वहाँ से कोई पोल्यूशन नहीं है, किसी तरह का नॉइस लेके, एयर लेके, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत फ़ायदा होता है यार। चलिए 61 एक निश्चित क्रूड भाषा में दिस को दिस लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? बेटा यहाँ पे लिखा है MI, ठीक है, IM से कन्वर्ट कर दिया, डबल L को डबल L में रखा, ON को O, ठीक है, ON लास्ट का वर्ड छोड़ दिया, तो इसका निश्चित रूप से HI का होगा IH, TL। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो O, ठीक है, OIN, ये चीज़ ITLO, IH, ठीक है, T गलत है, IST, LO नहीं था, ये गलत, I से शुरुआत हो ही नहीं है, फिर गलती कहाँ आ रही है? इन दोनों में से होना चाहिए। H से शुरू हो ही नहीं सकता है, IH से शुरू होगा, IST तक, ठीक है, L। अच्छा यहाँ पे कुछ ज़्यादा वर्ड लिखे हुए, यहाँ पे कम वर्ड हो गए क्या? 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 और एक साथ, 2 2 4 2 6। यहाँ पे थोड़े कम वर्ड आ रहे हैं, 6 वर्डों में लिखा गया है, तो इसका मतलब इन्होंने N को हटा दिया गया होगा, ठीक है। अगर N को बेटा हटा दोगे तो यार फिर ऑप्शन कैसे बनेगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टाइपिंग का गड़बड़ रहा है। I से लेके, ठीक है, बाकी हमने TL को कन्वर्ट कर दिया, OI को कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इन्होंने I को गायब ही कर दिया है। अगर हम I को नहीं लिखते हैं तो, अगर हम I को नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे I नहीं लिखा है माना जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर I नहीं लिखा जाएगा तो हम लोग NO को कर देंगे, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बन जाएगा मेरा। अगर यहाँ पे I नहीं होगा, I टाइपिंग में ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। 62 क्वेश्चन कह रहा है वर्ग त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत, पर्त, पंचभुज, अष्टभुज, त्रिभुज, गोला, वृत्त और षष्ठभुज में से क्या अलग है?
ठीक है, उस शब्द की पहचान करो जो इन सबसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा आपको दिख रहा है? गोला। चलो कह रहा है दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करते कहा, वह महिला मेरे पुत्र की माँ के ससुर के दामाद की पुत्री की माँ थी। भाई साहब कभी खतरनाक हो रखा है। मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? वह महिला। ठीक है, कौन? जो दीवार पे चित्र लगाए। मेरे पुत्र, थोड़ी देर के लिए मदन मैं बन जा रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पुत्र। ठीक है, मेरा पुत्र हो गया। मेरे पुत्र की माँ मेरी पत्नी। ठीक है, के ससुर मतलब मेरे पिताजी, के दामाद, मेरे पिताजी के दामाद कौन होंगे? मेरे जीजा। की पुत्री, मेरे जीजा की पुत्री कौन हो जाएगी? भांजी। की माँ भांजी। ठीक है, भांजी की माँ, भांजी की माँ क्या हो जाएगी? ठीक है, भांजी का माँ मेरी बहन हो जाएगी। मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है? भाई बनेगा भाई। मेरी बहन के लिए मैं क्या बन जाऊंगा? भाई। ठीक है, 64। 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। ठीक है, 6 से गुणा करके चल रहा है काम, या 12 का स्क्वायर। एक काम करो, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 144 का आधा कितना होता है? 72। बेटा यहाँ पे देखो 22 का स्क्वायर 484 का आधा करोगे तो 242 आता है। बोलो हाँ या ना? तो 18 का स्क्वायर सीधा कर दो 324, और 324 का आधा करोगे तो 324 का आधा करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिंगे 12, 162। ये चीज़ 162। आगे, सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन पर प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? ये तो उल्टा लिख दिया भाई। चलो देखते हो सकता है। हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। भाई देखो बहुत ज़्यादा राजस्व नहीं बढ़ता है इससे, ये चीज़ याद रखना। नेगेटिव फैक्ट होता है। नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योगों को होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे कह रहा है यदि ए को 2 लिखा जाए, बी को 4 लिखा जाए, सी को 6 लिखा जाए, इनकी मल्टीपल 2 के टर्म्स में चल रहा है, तो 12 के लिए हम लोग किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? सर एफ। सर 10 के लिए हम किसको चेंज कर सकते हैं? सर 5 मतलब ई और डी। फीड बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नीचे दी गई सूची में से ऐसी आकृतियाँ सम्मिलित जिनमें वनिष्ठ सामान्य बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करो जो इस सूची में से वर्गीकृत किया जा सकता है। समचतुर्भुज, शंख, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग, शंख, ये तो 3D चला जाएगा, समचतुर्भुज वर्ग इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बेटा बोलो। आगे कह रहा है निखिल जो कि रमन का पुत्र है ईसा से कहता कि आपकी माँ। ठीक है, निखिल जो रमन का पुत्र है, मैंने यहाँ पे लिखा निखिल रमन का पुत्र है। ठीक है, निखिल रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है, निखिल कहता है जो कि रमन का पुत्र कहता है आपकी माँ रिया। किसकी? ईसा की माँ। मैं साइड में लिख देता हूँ, ईसा की माँ कौन है? रिया। ये रमन है। ठीक है, रिया, आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है। ठीक है, मेरे पिता की मतलब ये बहन होगी आपस में, ये भाई हो गया, छोटी बहन है, और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। सुरेश मतलब इनका पिता हो जाएगा या माँ हो जाएगी, जो भी हो जाएगा। आगे कह रहा है सुरेश का ईसा से क्या संबंध है? सुरेश ईसा का क्या संबंध है? दादा लगेगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारी मैराथन का। एक लंबे सफ़र तक आप हमारे साथ टिके रहे, 70 क्वेश्चनों तक। कह रहा है अमरूद, तरबूज, सलाद का पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार, इनमें से अलग की कौन सी बात की? बेटा सलाद का पत्ता, कीवी, नाशपाती और अनार। अनार, नाशपाती और कीवी एक फल है, सलाद का पत्ता एक अलग बात होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी मैराथन रही। अब हम लोग है ना अगली मैराथन के लिए फिर मुलाकात करते हैं ना कुछ दिनों बाद। आप इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारी मेहनत के साथ बनती है चीज़ें है ना। एक लंबे समय तक घंटे 2 घंटे खड़े रहना, घंटे 1.5 घंटे तक खड़े रहना बहुत वक्त हो जाता है। ठीक है बेटा,
और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, यही हम लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहता है आपके लिए। बाकी आप मेहनत करते रहिए, ठीक है बेटा। चलो फिर मिलते हैं, क्योंकि थकान भी हो चुकी है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।